जी नमस्कार। स्वागत है आपका मीना वाटिका यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं नए अंदाज, नए डेट और नए चैप्टर के साथ, है ना। आज का ये नया अंदाज आपको रीजनिंग में बम्पर से बम्पर बना देगा। यदि आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस एक ही चीज मुझे चाहिए, सिर्फ आपका इंटरेस्ट, मतलब आपकी रुचि, कि ये जो समझा रहा हूं, जो सिखा रहा हूं, इसे सीखने में आपकी रुचि हो। उसके बाद मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं सब कुछ आपको समझा करके घर भेजूंगा। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते हुए आते हैं मुद्दे पर। आज का क्लास है रीजनिंग के अंतर्गत कैलेंडर। कैलेंडर क्या होता है, कैलेंडर से कैसे डेट निकलते हैं, कौन सारे किस किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, बस आपका सारा प्रॉब्लम हम दूर करने के लिए तैयार हैं। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका रुचि चाहिए, आपका इंटरेस्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ हमें और हमारे टीम को फॉलो करते चलें। मैं आपको बिल्कुल भरोसा दिलाता हूं कि आपको मैं समझा करके घर भेजूंगा। चलिए तो समझते हैं कैलेंडर। अभी तक आप जो है याद करते होंगे कि मंथ का कोड, डे का कोड, सबका अलग अलग कोड याद करते होंगे। यहां पर कोई कोड याद करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा है, मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि यहां पर कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है। जो आप दैनिक जीवन में यूज करते हैं सिर्फ मैं वही बताऊंगा, जिसे आप सिर्फ एक बार गौर करने की जरूरत है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं सामान्य वर्ष। तो आपने तो जानता ही होगा, सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, जिसमें 4 से भाग नहीं लगे, 4 से भाग नहीं लगे, पता ही होगा। इसमें बताइए, कुछ बताने की बात है। लीप ईयर जिसमें 4 से भाग लगे, 4 से भाग लगे, कुछ बताने की बात है। आप जानते हो शताब्दी वर्ष जो 100 का गुणज हो, जैसे 1600, 1500, 1900, 1800, 800, 900, 2000, 2000 जो भी हो, है ना। शताब्दी लीप वर्ष जिसमें 400 से भाग लगे, जिसमें 400 से भाग लगे नहीं, तो ये शताब्दी लीप वर्ष होता है। अब मेरे टॉपिक में आपको समझने के लिए ये है, ये तो आप पहले से जानते हैं। मेरे टॉपिक में समझने के लिए ये है कि यदि हम आपको दे दें 1912, नहीं तो 1912 में कितने लीप ईयर हैं, कितने जर्नल ईयर हैं। ये जो 1912 है, इसमें से लीप वर्ष कितने हैं, लीप वर्ष कितने हैं और सामान्य वर्ष कितने हैं, सामान्य वर्ष कितने हैं, इसे जानना जरूरी है। इसमें अब लीप वर्ष निकालना है, तो आप जानते हैं कि लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, 4 से भाग दे करके। तो 1912 में आप 4 से भाग देंगे, तो पूरा 1912 में 4 से भाग के क्यों देंगे, कोई जरूरत नहीं है देने का। क्यों? क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, विभाज्यता का नियम कहता है कि आप सिर्फ 2 अंक में भाग दो। तो हम सिर्फ 12 में भाग देंगे 4 से, 4 तिया 12, यानी कि लीप ईयर कितनी आई, 3। लीप ईयर में लिखेंगे 3। सामान्य वर्ष कितना आएगा, तो भाई 12 में से 3 तुमने निकाल लिया, सामान्य वर्ष कितना होगा, 9। अब बात आती है कि लीप ईयर में गुना करेंगे 2 से, जर्नल ईयर में कुछों से नहीं, छोड़ देंगे। ऐसे गुना करना चाहते हैं तो 1 से गुना करते हैं, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लीप ईयर में 2 से क्यों गुना करेंगे, क्या वजह है इसका गुना करने का, क्योंकि लीप ईयर में होते हैं 366 दिन, जिसमें फरवरी होते हैं 29 दिन का, इसमें 2 दिन शेष रहता है, इसीलिए इसमें 2 से गुना करते हैं। क्लियर है। 366 में आप 7 से भाग दोगे तो देखोगे कि यहां पर 2 दिन शेष आ जाता है, 52 सप्ताह 2 दिन आ जाता है, वही 2 दिन शेष होने के चलते इसमें मल्टीपल होता है। सामान्य वर्ष में 1 दिन यानी कि 1 से मल्टीपल होता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे आप देखो, घर में आप क्या करोगे, हल करोगे, क्या करोगे, हल करोगे। क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लेते हैं कि 2025 हमने दिया, 2025 में क्या वो लीप ईयर है, क्या वो जर्नल ईयर है, नहीं, इसका प्रैक्टिस करेंगे। इसमें क्या होगा,
तो 4 का व्यवस्था नियम कहता है 2 अंक में 25 में भाग दोगे 6 चौके 24, तो इसमें लीप ईयर क्या गो होगा LY 6 गो होगा, क्लियर है। तब जनरल ईयर क्या गो होगा GY 19 गो होगा। नहीं, इसे आप समझे। तीसरा सवाल देखिए, जैसे मैं दे दें 812 आपको, या आप छोड़िए, जैसे मैं दे दूं 929, तो 929 में कितने लीप ईयर होंगे, तो लीप ईयर कैसे निकालेंगे, 4 से भाग देकर, 29 में 4 से भाग देंगे तो कितना से खाएगा, देखिए 7 चौक 28, 7, तो 7 गो लीप ईयर हुआ। जब 29 में से 7 निकल गया तो 22 क्या निकला, जनरल ईयर निकला। फिर उसी तरह से मान लिया जाए कि 1872 आपको दे दिया, कहेगा इसमें कितना लीप ईयर है, तो 72 में 4 से भाग दोगे तो LY कितना हो गया 18 चौक 72, GY कितना हो गया, इसमें से 72 निकाल लेंगे तो 12 में 8 जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 में 1 गया 5, यानी 54 क्या हो गया जनरल ईयर हो गया। तो इसका प्रैक्टिस आप घर में कर लोगे, क्लियर है। जनरल ईयर आपने समझ गया, लीप ईयर भी समझ गया, कैसे निकलेगा यह भी समझ गए। अब आएंगे मुद्दे पर, एकदम बिल्कुल आसान है। अब ये देखो, अब आपको इसमें से 3 गो बातें दिमाग में रखनी है। यदि मैं आपको 100 रुपया दूं तो आप मुझे रिटर्न करके 5 रुपया देंगे ब्याज के रूप में। यदि मैं आपको 100 रुपया दूं तो आप कितना दोगे 5 रुपया। यदि मैं आपको 200 रुपया देंगे, ध्यान से समझिएगा, यदि मैं आपको 200 रुपया दूं तो आप रिटर्न करके देंगे 3 रुपया। यदि आपको मैं 300 रुपया दूं तो आप रिटर्न करके 1 रुपीस। यदि मैं आपको 400 रुपया दूं तो आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया। यदि मैं आपको 100 दूं तो 5, यदि 200 दूं तो 3, यदि 300 दूं तो 1 और 400 दूं तो 0 रुपीस। क्लियर है। 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। क्लियर है। अब यही बात को आप क्या करो, ब्रेन में रखो। ये भी निकाला गया है, ये भी मैंने निकाला हूं कॉन्सेप्ट से, ये भी मैं निकाल करके अपना कॉन्सेप्ट तैयार किया हूं। तो इस कॉन्सेप्ट में कहां से आया एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस इतना जानिएगा कैसे निकाला जाएगा। लीप ईयर और जनरल ईयर आप समझ गए। 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 1 बदल गए। क्लियर है। अब देखिए कैसे बनेगा सवाल। अब मान लीजिए, एकदम ध्यान से समझिएगा, लीप ईयर और जनरल ईयर आपने समझ गया है बनाने के लिए। अब आप ध्यान से समझिएगा, देखिएगा क्या मजेदार कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद फिर इसे छोड़ने की तो आपको इच्छा करेगी ही नहीं। जैसे देखिए, एक सवाल है आपसे कि बताइए 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, है ना, को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। अब आप देखो, ये क्वेश्चन है, आप बताओ कि 26 जनवरी 1950 यदि हम बोल रहे हैं तो क्या 1950 वर्ष जो है पूरा हो गया, यस और नो बताइए। 26 जनवरी 1950 कहने का अर्थ है कि क्या 26 जनवरी 1950 यदि हम बोले 1950 क्या पूरा हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे, तो 1950 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, दिसंबर तक यदि जाता, 31 दिसंबर तक, तब हम कहते 1950 वर्ष पूरा हो गया। इसका अर्थ है 1950 में लीप ईयर हम काउंट नहीं करेंगे, 1949 तक में देखेंगे कि कितना लीप ईयर है और कितना जनरल ईयर है। तो 1949 में LY कितना है, 12 को होगा, बच्चों का 48। अब आप देखो, तो इसमें GY कितना होगा, 12 घटा लोगे 37। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व। देखो कैसे, 1950 तक चलना है तो भाई 1600 का देखो 1600 का बाइक खरीद लो, है ना, 300 का दे दो पेट्रोल, 16 3 1900 हुआ। 49 को देखो आपने क्या हल किया है, LY में 2 से गुना, GY में 1 से गुना, प्लस 49 लिखोगे तो 12 दूनी 24 और यहां पर 37। क्लियर है, 49 हो गया कंप्लीट। अब आ रहे हैं क्या, जनवरी में।
तो जनवरी में कितना दिन है? 26 दिन। 26 में कितना शेष आएगा? देखो मैं सप्ताह के दिन निकाल रहा हूं, इसीलिए हम 7 से भाग देकर चेक करेंगे। 7 21 5 26 है ना, तो इसमें कितना आएगा? 5 आएगा। समझे या नहीं? सप्ताह का दिन निकाल रहा हूं, इसीलिए जितना डेट दिया रहेगा उसमें से 7 से भाग देकर शेष को लिखेंगे। यहां पर हम शेष को लिखेंगे 7 से भाग देकर। लिख दिए। अब आप देखो 400 का 0, तो 4 गुना 400 यानी 1600 का, तो 0 का कितना से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। 300 का 1, 24 का, तो 7 से भाग देंगे। 7 21 3, 7 से भाग देंगे। 7 5 35 2 5 लिख देंगे। अब देखो 5 2 7 खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 5 और 7 खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब हुआ क्या? 3 1 4। अब 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा? सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति। क्लियर हुआ? बृहस्पति, समझ रहे ना? बृहस्पति यानी यहां पर होगा आंसर इसका गुरुवार। आप एग्जाम में अच्छे से इसे जहां चेक करना है वहां चेक कर लो। देखो इसका आंसर ये होना ही होना है। समझे या नहीं समझे? चलो एक क्वेश्चन मैं और बनाता हूं, इसे आप अच्छी तरीका से समझोगे। देखो जैसे 15 अगस्त 1947 निकालते हैं। 15 अगस्त 1947 कहने का अर्थ हुआ, तो क्या 15 अगस्त 1947 पूरा हो गया? नहीं ना, दिसंबर तक जाता तब पूरा होता। इसका अर्थ है कि 1946 तक ही हम कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? 1946 तक कैलकुलेट करेंगे। तो चलते हैं 1600 से 300। 1946 में कितना LY होगा? 46 में भाग दोगे कितना से? 4 से, तो भाग दो। तो देखिए कितना हो जाएगा? बड़ चौक 48, 13 चौके 52 यानी बड़ चौके 48, 11 चौक 44 यानी 11 को LY होगा। तो GY कितना हो गया? 11 घटा लेंगे 35 होगा। क्लियर है? अब देखिए 11 में कितना से? 2 से मल्टीपल यानी 11 दूनी 22, 35 प्लस। अब देखो जाना कहां है तुम्हें? अगस्त तक। अगस्त तक जाना है, तो जनवरी में कितना दिन? 31 दिन। ये तो आपको पता ही होगा, 31 दिन। तो जनवरी में 31 दिन। 31 का मतलब क्या? 31 का मतलब क्या? 7 से भाग दोगे ना भाई 31 में। 31 में 7 से भाग दोगे, 7 चौके 28, शेष क्या आएगा? 3। यहां लिखेंगे 3, यानी जितना 31 वाला होगा 3, जितना 30 वाला होगा 2। लिखते चलेंगे। देखो जनवरी, फरवरी 28 दिन का होगा तो 0 होगा। क्यों 28 दिन का होगा? क्योंकि 1947 ये लीप ईयर नहीं है, इसीलिए फरवरी 28 दिन का होगा। तो जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च हो गया 3, मार्च अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई। देखो अब आ गए हम अगस्त में। नहीं, अब कहां आ गए? अगस्त में। अगस्त में कितना होगा? 1, 7 दूनी 14, 1। क्लियर है? अब आप देखो, इसे सोचो आराम से। अब देखो इसे क्या करेंगे? कटा देंगे, जो 7 पूरेगा। देखो 3 3 6 1 7, 2 2 4 3 7 कैंसिल हो गया। अब यहां देखो ये तो 0 में चला गया। 300 में क्या रुपया दोगे तुम? 1 रुपया। 1 7 21, 1 7 चौक 7 5 35 0 और ये 3। ये कितना हुआ? 1 2 3 यानी 3 2 5। 5 किसको रिप्रेजेंट करता है? चलिए देखिए, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। तो इसका आंसर क्या होगा? शुक्रवार। समझ में आया? तो ये था आपका कैलेंडर का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जब हम बताएंगे कैलेंडर पूरी तरह से रफू चक्कर हो जाएगा। बस इसे आप बार बार देखें और देख करके जितनी भी प्रॉब्लम हो, जिस डेट का आपको निकालना हो उसे निकालने के लिए लग जाए। और जिस डेट का प्रॉब्लम हो जाए नहीं निकले सही, उसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका सही जवाब आपको
फिर अगले क्लास में मिल जाएगा। चलिए, तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।